हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू मेरे बच्चा। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर। बेटा टॉपिक नहीं, ये कल का टॉपिक जो कंटिन्यू हो रहा था लास्ट वीडियो के हिसाब से, जिसमें आपने पढ़ा था कि देयर आर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल दैट विल बी कंसीडर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो हमने बताया कि ओल्ड पार्टनर के बेस पे आपने कल क्वेश्चन देखा था कि हाउ विल यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर हु आर कमिंग इन द बिजनेस। जो बिजनेस में आ रहा है उसका प्रपोर्शन नहीं दिया रहता है, तो उसको आप कैलकुलेट करते हैं। और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर करना है, तो उसमें यह है कि अगर आपका नया पार्टनर बिजनेस में आता है और उसका पार्ट ऑफ कैपिटल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, दैट टाइम यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच शुड बी पेड बाय द न्यू पार्टनर, एंड दैट ट्रीटमेंट, दैट एडजस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल गिवन रहेगा, सारा एडजस्टमेंट गिवन रहेगा, लेकिन जो नया पार्टनर है उसका कुछ भी गिवन नहीं रहेगा, सिर्फ वो गुडविल का पैसा देगा, कैपिटल भी देगा। ये डेफिनेटली बोलेगा कि एक्चुअली आपको तो पहले से भी पता होना चाहिए कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसे कैपिटल के साथ साथ गुडविल देना पड़ता है। अब ये नहीं बोल रहा कि वो नहीं देगा, गुडविल इज कमिंग इन द बिजनेस, गुडविल बिजनेस में आ रहा है, नया पार्टनर दे रहा है, सब कुछ एकदम बराबर की बात है, कैपिटल भी दे रहा है, बट व्हाट कैपिटल ही पेड दैट इज नॉट गिवन, एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैपिटल दैट a new partner will pay proportionate capital on the basis of old partner। वो एक ओल्ड पार्टनर की प्रपोर्शन के हिसाब से वो पैसा पे करेगा। तो इसी के लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख लो, लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैसे जो हमने ट्रीटमेंट किया था, जिसमें क्वेश्चन आपने देखा था। आज हम क्वेश्चन में बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75। हो सकता है ये न्यू बुक में, मैंने तो 1 साल पुरानी बुक है, आप ये हो सकता है किसी में 78 या 77 हो। तो 75 क्वेश्चन मेरे सामने आपकी स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लीजिए। तो 75 में मोहन एंड महेश दो पार्टनर हैं जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो कंटेंट के हिसाब से अगर आप चाहें तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं। देयर आर टू पार्टनर नेम मोहन एंड महेश, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2012 दे एडमिटेड अ न्यू पार्टनर नेम नुसरत, एक नुसरत जो है नया पार्टनर आ रहा है। फॉर द पार्टनरशिप डीड फॉर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो बैलेंस शीट गिवन है। In the balance sheet, there are creditor, workman compensation reserve, general reserve, and capital of Mohan and Mahesh that is given in the liability side. In the asset side, cash in hand, debtor, stock, and machinery and buildings that are given. So, in the in additional information, there are 5 or 6 information. First information about the value of building is to be appreciated to 3 lakh. ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एप्रिसिएटेड टू 3 लाख, एप्रिसिएटेड बाय 3 लाख नहीं, तो 2-3 लाख का मतलब 3 लाख रुपए तक वो जो है इंक्रीज कर जाएगा। एंड द अमाउंट ऑफ बिल्डिंग इनसाइड द बैलेंस शीट दैट वाज 2,80,000 एंड योर बिल्डिंग इज 2,80,000 टू 3,80,000। इट्स मीन योर बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय 1 लाख। It will be record credit side of the revaluation account. You know, when your assets are going to increase, so it will be put in the revaluation account. किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। एंड आफ्टर दैट द सेकंड इंफॉर्मेशन, स्टॉक इज अंडर वैल्यू 25%। देखो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेकंड पॉइंट है, जिसमें स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। अगर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 1000 करता, तब तो आप 1000 को सीधे सीधे क्या करते हैं कि सर आपका 1000 से अंडर वैल्यूड हुआ था, 1000 बढ़ा दो। अंडर वैल्यूड का मतलब कम दिखाया गया है, ओवर वैल्यूड का मतलब ज्यादा दिखाया गया है। अंडर वैल्यूड को प्लस करेंगे, ओवर वैल्यूड को माइनस करेंगे। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में अगर अमाउंट दे दे तब तो आपका क्वेश्चन इजी है, लेकिन परसेंटेज दे दे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, आपकी काबिलियत है, कर ले जाएंगे। तो 25% जो है अंडर वैल्यूड है, कौन सा? स्टॉक। तो मतलब अगर स्टॉक की वैल्यू 25% कम दिखाई गई, इसका मतलब जो अंदर दिया है स्टॉक वो 75% होगा। अगर मैं ये कह दूं, इफ वी विल टेक एग्जांपल अबाउट द स्टॉक इज ₹1 लाख, स्टॉक का वैल्यू कितना था? 1 लाख रुपए, लेकिन अगर वही स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाए कितना? 75,000 का, तो आप क्या कहेंगे कि सर स्टॉक की वैल्यू जो है 25% से कम है। अंदर वाली जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 75% के बराबर है। आपको 25% इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बनेगा, टेंशन ना लीजिए, अभी बता रहे हैं कैसे होगा। थर्ड इंफॉर्मेशन, द लाइबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 2,30,000 and you can easy to find in your balance sheet. In the liability side there are workman compensation reserve is given, that was 2,50,000, you can see 2,50,000. and what's your claim was 2,30,000. so I think जो है क्लेम जो क्लेम आपका है, your reserve are able to recover the claim, तो रिजर्व आपका क्लेम रिकवर कर सकता है। जो रेस्ट ऑफ द 20,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, बिकॉज आपका क्लेम जो है कम है और रिजर्व आपके पास ज्यादा है। I am talking about the fourth information. नुसरत brought in her share of goodwill. नुसरत जो है गुडविल का पैसा कैश में लेकर के आ रही 1 लाख रुपये, एंड द इंपॉर्टेंट लाइन इज
Nusrat was to bring further cash as would make her capital equal to 25% of the combined capital of Mohan and Mahesh at the time of retirement या after taking revaluation and all the adjustment. तो कह रहा है कि नुसरत जो है वो पैसा लेकर के आएंगे किसका, कैपिटल का, बट दैट कैपिटल शुड बी 20% ऑफ द मोहन कैपिटल एंड महेश कैपिटल। तो मोहन के कैपिटल का और महेश के कैपिटल का 20% होना चाहिए। तो तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि सर 20% हम क्यों ना उसी का कर लें जो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दिया है, जिसमें आपका मोहन का 1 लाख रुपए दिख रहा है और महेश का 80,000 दिख रहा है। तो बेटा अगर आप इसका करेंगे तो वो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एडजस्टेड कैपिटल लेना होता है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब कोई और एडजस्टमेंट बाकी ना हो, रिवैल्यूएशन हो चुका हो, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसका ट्रीटमेंट हो चुका हो, जो पार्टनर गुडविल लेकर के आएगा उसका भी ट्रीटमेंट हो चुका हो, तब जो कैपिटल आएगा मोहन और महेश का वही माना जाएगा आपका एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो जिसमें पार्टनर का एडमिशन हुआ उस समय पुराने पार्टनर की या ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। ठीक है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते फटाफट। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि जो क्वेश्चन आपका आ जाए आंसर। तो मैंने फॉर्मेट पहले बना रखा था कि पर टाइम ज्यादा ना कंज्यूम हो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग दैट वाज गिवन 3,80,000, सो इट वाज इंक्रीज्ड 1 लाख बिकॉज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज गिवन इनसाइड द balance sheet 2,80,000 and now it will be considered 3,80,000, so your building will be increased by building 1 लाख, 280 से 380। फिर है स्टॉक इज अंडर वैल्यू 25%, स्टॉक जो है स्टॉक अंडर वैल्यूड बाई 25%। ठीक है, ये 25% से क्या दिखाया गया, कम दिखाया गया। अच्छा, ये अगर मैं कह दूं कि लेट कर लो, लेट स्टॉक जो है वो कितने का था, यक्स का था। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से समझा दूं कैसे आपको करना है। लेट कर लो कि लेट टोटल स्टॉक, लेट टोटल स्टॉक इज यक्स, पूरा स्टॉक कितना है, यक्स। अच्छा बेटा, अगर यक्स टोटल स्टॉक है तो आप कह सकते हैं कि सर यक्स का जो अंदर दिया वो कितना परसेंट है, 75%। बेटा 25% से कम दिखाया गया, मतलब अंदर वाला वैल्यू 75% की तो बराबर है। आप मेरी बात समझते क्यों नहीं यार? तो अंदर की जो बात है वो है आपका स्टॉक 1,20,000। तो सर अगर हमने स्टॉक का यक्स परसेंट मान लिया, यक्स को टोटल स्टॉक को टोटल स्टॉक यक्स मान लिया, तो यक्स का 75% दैट वाज इक्वल टू 1,20,000 विच आर गिवन इनसाइड द बैलेंस शीट। तो ये आपका दिया है 1,20,000। अब इसके बाद अगर मैं ऐसे ही कर लूं कि टोटल एक्स कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1,20,000, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मैथ का रूल है, 10th में सीखा होगा, 100 अपॉन 75। तो आपका यक्स आ जाएगा 1,60,000। देख लीजिएगा, 25 से काट दीजिए इसको, 25 4 जा एंड 25 3 जा, 3 4 जा 4 4 जा, 1,60,000। अब मेरा बच्चा एक बात बताओ, स्टॉक कितने का दिखा रहा है अंदर, सर 1,20,000 रुपए का। उसकी पूरी वैल्यू कितनी थी, सर 1,60,000 रुपए। तो जो 25% कम दिखा रहा है वो कितने के बराबर होगा, 40,000 रुपए के बराबर होगा। 1,20,000 दिखाया गया है, 1,60,000 होना चाहिए था, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी हो रही है, 1,60,000। आपने अगर 1,20,000 पे सीधे 25% लगाया तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने कैलकुलेशन दिखाया आपको। तो 120 से इसका होना चाहिए 160, तो 40,000 कम उसको दिखा दीजिए यहाँ पे, बाय स्टॉक अकाउंट 40,000 एंड देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। एक इन्फॉर्मेशन है जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, बट वो क्लेम जो है रिजर्व से जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो उसके जो है रिवर्सल में जाने की जरूरत है। अगर ये क्लेम आपका ज़्यादा आया होता, अंदर रिजर्व कम होता, तो वो पैसा जाता है। लेकिन यहाँ पे योर क्लेम इज 2,30,000 एंड देयर आर सफिशिएंट रिजर्व इज अवेलेबल, देयर वर रिजर्व इज 2,50,000 आई थिंक। तो 250 से 230 का आराम से हो जाएगा सेटिस्फाई, तो वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। इक्वल कर लीजिए 1,40,000 एंड यू कैन मैच योर आंसर दैट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज 1,40,000। क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल कर सकते हैं। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, दो ही लोग में जाएगा, एक आपके मोहन होंगे, दूसरा महेश होगा। तो ये चीज फिर से मैं बोल रहा हूं कि नए पार्टनर का रिवैल्यूएशन में कोई राइट नहीं बनता है। तो रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, देखो
ओल्ड रेशियो आपका है 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। अब अगर मैं 1,40,000 को 3/5 और 2/5 में डिवाइड कर दूं, 3/5 2/5, तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 96,000 और ये आपका हो जाएगा 44,000। कितना हो जाएगा? 96 एंड 40, सॉरी कितना हो जाएगा बेटा, आप कर लीजिए। सर ये आपका आ जाएगा 84,000 और यहाँ आपका आ जाएगा 56,000। जी बिल्कुल ठीक है, कर लीजिएगा। तो 84,000 एंड 56,000 फॉर द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन। टोटल 1,40,000 will be distributed among the partner by following old ratio to old partner। तो आपने कहीं ना कहीं रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट आसानी से जो है कर लिया और 2 मार्क्स आपने गेन कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि सर पार्टनर्स का कैपिटल बनाया जाए। तो पार्टनर्स का कैपिटल का फॉर्मूला मैंने बना दिया, तो फटाफट पहले नाम लिख देते हैं। क्या नाम है पार्टनर का? पहले है मोहन आपके, फिर है महेश, आफ्टर नया कौन है? नुसरत, मोहन, महेश और नुसरत, ये पार्टनर है आपके। पूरा फॉर्मेट अपडेट कर लीजिए। चलिए बेटा, तो फटाफट चलते हैं हम जो है कैपिटल की तरफ। तो बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में से सबसे पहले कैपिटल रखिए, ओल्ड कैपिटल। तो मैं कई बार बोल रहा हूं कि जब भी आप कैपिटल बनाइए तो पहले बैलेंस शीट में से जो है कैपिटल रखा जाता है ओल्ड पार्टनर का, तो उसको रख दीजिए आप बाई बैलेंस बीडी। पुराने कैपिटल को बीडी बोला जाता है, जिसमें मोहन और महेश का इनसाइड द बैलेंस गिवन है 1,80,000। ये कितना लेके आएंगे इसी के लिए तो आपको कैलकुलेशन करना है। अब देख लो रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है, प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन में 2 पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लो, रख दो फटाफट। 84,000 इन फेवर ऑफ महेश एंड 56,000 इन फेवर ऑफ मोहन एंड 56,000 इन फेवर ऑफ महेश। ये हो चुका है। अब बैलेंस शीट को ध्यान से देख लो, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह तो नहीं है। तो पहले बात कर रहे हैं क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपके पास था कितने का? 250 का। क्लेम कितने का आया था? 230 का। तो कहीं ना कहीं भी 20,000 है, उसको दिखा दो यहाँ पे। वाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000 को डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो 12,000 एंड 8,000। आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है सब कुछ। ठीक है, अब इसके बाद जनरल रिजर्व दिया है 1,60,000, कोई भी डिवाइड कर दो बाई जनरल रिजर्व 1 लाख कितना दिया है? 1,60,000। 1,60,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे जनरल रिजर्व का, तो एक का आएगा 96,000 और इनका आएगा 64,000। कर लीजिएगा आप। किस रेशियो में बेटा? ओल्ड ही तो मैंने बोला है ना, तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड करिए। 1,60,000 को डिवाइड करेंगे तो 96 इनका आएगा, 64 इनका आएगा। इसके बाद ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब बात आई प्रीमियम फॉर गुडविल की, कि सर वो गुडविल का पैसा ला रहा है कि नहीं ला रहा है। तो आप यहाँ दिखाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आपको निकालना क्या पड़ता है? चलो प्रीमियम फॉर गुडविल, सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल इस तरीके से बटेगा, क्योंकि जो सेक्रीफाइस करता है उसी को मिलता है। तो ओल्ड गिवन है, न्यू भी गिवन है। ओल्ड रेशियो 3:2, 3/5, 2/5। न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन है 2/5, 2/5 और 1/5। कर लीजिए। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। क्या फार्मूला होता है? ओल्ड माइनस न्यू।
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कर लो बेटा फटाफट। पहले हम निकालेंगे मोहन का। मोहन का ओल्ड कितना है 3/5, न्यू कितना है 2/5। महेश का ओल्ड कितना है 2/5, न्यू कितना है 2/5। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो फटाक से आपका आंसर आ जाएगा बेटा, और वो आंसर ये आएगा कि यहाँ देखिए 3/5 माइनस 2/5 इक्वल टू 1/5। ठीक, 2/5 माइनस 2/5 मतलब नील कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि जो टोटल सेक्रीफाइस है, टोटल सेक्रीफाइस कौन कर रहा है सर? टोटल सेक्रीफाइस कर रहे हैं कौन? मोहन। अच्छा बेटा, अगर मोहन टोटल सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसका राइट है कि गुडविल का जो पैसा आ रहा है वो अकेले वही रखे, क्योंकि वही तो बात होती है, जो सेक्रीफाइस करता है उसी को गुडविल का पैसा दिया जाता है। यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो पूरा 1 लाख रुपये आप मोहन के फेवर में डाल दीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पूरा पैसा उसने दिया है। इस पर टोटलाइज कर दीजिए, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है, तो आप टोटलाइज कर दीजिए। अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट बाकी है। इसको टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? देखिए ये आपका हो जाएगा 2,80,000, आई थिंक 392। देखो कितना आ रहा है 3,92,000, ये आपका टोटल हो जाएगा। इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,08,000। कर लीजिएगा घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी छोड़ दीजिए ऐसे ही। यहां टोटल लगा दीजिए। इधर कुछ नहीं तो बैलेंस इक्वल करना पड़ता है, डबल एंट्री का रूल है। 2 बैलेंस CD 392 और 2,08,000, इनका भी छोड़ दीजिए। 392,000 एंड 2,08,000। CD को बना लीजिए BD। ये थोड़ा सा प्रोसेस करिए। अगर आप ये प्रोसेस सीखे रहेंगे तो आपको जो है अगले में भी फटाफट समझ में आएगा, क्योंकि अगला भी जो टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, उसमें ये यही चलेगा। तो बाई बैलेंस BD, कुछ नहीं बैलेंसिंग करके CD बना, इसी CD को BD बना ले, क्योंकि अभी इसका कैपिटल नहीं आया है, तो थोड़ा सा परेशानी की बात है। हाँ बेटा, तो कर लेंगे, टेंशन ना लीजिए, क्योंकि सह लेंगे सारे सितम धीरे धीरे हैं। तो बाई बैलेंस BD कर दिया 392,000। अब क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है देखो क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि देखो लाइन देखो, नुसरत का क्या बोला है लास्ट लाइन, कि नुसरत का जो कैपिटल होगा दैट इज 25% ऑफ द मोहन एंड महेश कैपिटल। सो नुसरत कैपिटल इक्वल टू 20%, मतलब 20/100 इंटू मोहन का कैपिटल प्लस महेश का कैपिटल। बात समझ आई? तो बेटा मोहन का कैपिटल यहां देखो 20/100 इक्वल टू, मोहन का कैपिटल कितना आया है 3,92,000 प्लस 2,08,000। 20/100 इक्वल टू इंटू, ये आपका हो जाएगा 6 लाख रुपए। कर देंगे तो कैपिटल आ जाएगा उसका 1,20,000 रुपए। देखो 6 दूनी 12, 1 लाख। देखो आंसर आया नुसरत का। नुसरत का कैपिटल कितना होना चाहिए 1,20,000। ओके, करेक्ट आंसर है। तो 1,20,000 कैसे लेकर के आएगा? कैश में, बोला भी है कैश लाने के लिए, बाई कैश अकाउंट 1,20,000। ओके, कर लीजिए, यही सेम रख दीजिएगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। टू बैलेंस CD फटाफट वही 392, 2,08,000 और 1,20,000। ठीक, वही रख दीजिएगा यहाँ पे भी। इतना नोट कर लीजिए बेटा फटाफट, फिर बैलेंस शीट बताते हैं। ये वर्किंग नोट 1 2 करके भी कर लीजिएगा। ये वर्किंग नोट 2 है आपका।
बैलेंस शीट बाकी है, नोट करिए फटाक से। हो चुका बेटा? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट की बात होगी। ये रिवैल्यूएशन तो बहुत इजी था, फटाफट बैलेंस शीट बना लें ताकि कहानी खत्म हो। एडजस्ट कर लीजिएगा बेटा, मैं बोल रहा हूँ तो सुनाई दे रहा होगा आपको। ये बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ मैं। ये लाइबिलिटी आपका है, लाइबिलिटीज, असेट्स, सेक्शन जी, सेक्शन एच, सेक्शन आई। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, जिस भी क्लास का हो, जो भी स्टूडेंट हो, प्लीज़ बेटा अवेयर योर सेल्फ। आपको पता है कि अभी उड़ान बहुत बाकी है ना, 12th में भी ये हो जाएगा, क्योंकि परिस्थितियाँ क्या होती हैं अब, थोड़ी क्या मतलब जो है एक ही डायरेक्शन में हमेशा फ्लो होगा, जैसे ही चल रहे हैं एकदम स्मूथ फ्लो में ही चलते रहेंगे। है परिस्थितियाँ जो है, कोविड-19 चल रहा है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, अब चल रहा है तो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें जो सिचुएशन को हैंडल करना है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप मेहनत करिए। ऐसा नहीं कि चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही बस सिर्फ कह देना नहीं समझ आ रही तो वो जो है अब बहानेबाजी कर रहे हो इसका मतलब। तो चलो बेटा बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के लिए देखिए, पुरानी बैलेंस शीट के बिना नई वाली बनेगी नहीं, बहुत पहले बताया गया है। तो सबसे पहले क्रेडिटर, जितना क्रेडिटर रख लो आप। क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना है, थोड़ा सा मैं बुक ले लूँ। हाँ, क्रेडिटर है बेटा 2,10,000। सर इसमें कोई चेंजिंग हुई नहीं थी तो वैसे रख दीजिए आप बता रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, आप बता रहे हो, मुझे नहीं आता इतना ना। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मैंने बोला है कि चाहे रिजर्व हो चाहे रिजर्व ना हो, चाहे क्लेम रिजर्व से ज़्यादा हो चाहे क्लेम रिजर्व से कम हो, उससे कोई मतलब नहीं। जितना क्लेम आएगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से नहीं जाता, ये थोड़ा सा प्रोविजन के नाम से जाता है, ताकि जो है आप प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से मैंने रख दिया। 2,30,000 का क्लेम आया तो वही रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतने टेंशन की बात नहीं। जनरल रिजर्व आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो तो उसको रखना नहीं है। कैपिटल रख दो, नया कैपिटल, फटाफट फटाफट। कैपिटल मोहन का, महेश का और नुसरत का, थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा। ये पहला मोहन है, MO लिख देता हूं, है ना, मोहन, महेश और नुसरत। तो देखो 392, 2,08,000 और उसका 1,20,000 रुपये। टोटल कर लीजिए कितना आ जाएगा। ये तो 6 लाख हुआ था, ये 7,20,000। ओके, असेट साइड में चलो। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड पहले कितना गिवन था, 1,40,000। देखो बैलेंस शीट के अंदर दिया है 1,40,000। उसने 1 लाख रुपये आपको गुडविल का दिया, चलो ठीक है सर, इसको भी जोड़ लिया। और तो कोई पैसा दिया नहीं था, नहीं सर, उसने 1 लाख रुपये नहीं बल्कि 1,20,000 रुपये उसने किसका दिया था, कैपिटल का दिया था, जिसके लिए हमने इतना कैलकुलेशन किया। तो ये चीज़ें जो है आप कंसिडर कर लेंगे, जिसमें 1,40,000 बैलेंस शीट के अंदर है। ये 1 लाख ये गुडविल का पैसा है, और ये 1,20,000 जिसको आप कह रहे हैं वो किसका पैसा है, कैपिटल का पैसा। तो टोटल कर लेंगे 1 लाख, 240, 240, 260 एंड 3,60,000। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैपिटल, सॉरी कैश। डेटर, डेटर कितना है 1,60,000, कोई चेंजिंग तो है नहीं तो रख दो फटाक से। स्टॉक, स्टॉक बेटा पहले कितना था 120, लेकिन दिख रहा होगा कितना होना चाहिए, ये कितना 160। इसके बाद मशीनरी, मशीनरी कितनी है 1 लाख, और इसमें भी तो कोई चेंजिंग नहीं हुई थी, रख दो। इसके बाद है बिल्डिंग। सर बिल्डिंग में चेंजिंग हुई है, क्या हुआ था बेटा बिल्डिंग में, 280 से 380, बस
और तो कुछ है नहीं, टोटल कर दो, आपका 11,60,000 हो जाएगा, ये भी देखो टोटल हो जाएगा 11,60,000 रुपये। फटाफट नोट करो बैलेंस शीट। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच। बेटा ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, सॉरी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। अगला जो देखेंगे वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो इन दोनों में से 8 मार्क्स का एग्जाम में आना, अब आप कितना सीरियस है इसको लेकर के, अपने करियर को लेकर के, खुद को लेकर के, वो आप जाने। पर 8 मार्क्स का मैंने बता दिया कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर का होगा, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर का होगा। ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस थोड़ा सा ही एडजस्टमेंट बदलेगा, जिसको मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चन में कि बस यही थोड़ा सा बदलना है। जो क्वेश्चन एग्जाम उसमें बुक में है, जिसके पास बुक है वो उस क्वेश्चन को बुक से करता रहे। जो वर्कशीट दी जा रही है आप उस वर्कशीट को सॉल्व करते रहे। कोई प्रॉब्लम होती है फैज सर से, हमसे, जिस आपको जो भी प्रॉब्लम होता है आपको कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर गिवन है सब जो है ग्रुप में, ठीक है। कोई डाउट होती है तो उसके लिए वी आर रेडी टू हेल्प यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।